एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग कि जो कंट्रोलिंग ये है कैसा, ये दिखता कैसा है, इसके भाव कैसे है, इसका स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहला काम ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, जिसमें हम रोज देख रहे हैं कि यार हमने जो सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसको सुधार करें। ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, ये सर गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। भाई मैं आज सोच रहा हूं कि मेरे को 3 घंटे पढ़ना था पर मैं 1.5 घंटे पढ़ा, इसमें सुधार करेंगे। तो सुधार क्यों कर रहे हैं? ताकि अगली बार या अगले दिन जब मैं पढ़ने बैठूं तो मैं 95 वाले गोल को पूरा करूं, उसके हिसाब से पढ़ पाऊं। तो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है ये एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, यानी कि गोल को अचीव करने का फंक्शन है। कंट्रोलिंग तभी काम करेगी जब आप एक गोल के पीछे पागल हो रहे हो, आप गोल को अचीव करने के लिए हर एक काम बहुत सही तरीके से कर रहे हो। सेकंड है कि सर ये परवेसिव है, हर जगह चाहिए। भाई ऑर्गेनाइजेशन में तो चाहिए ही होता है ना कि आपने रोज सोचा कि आज 200 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, नहीं हुआ तो देखो क्यों नहीं हुआ। आप खुद कह रहे हो कि भाई टाइम टेबल जब हम बनाते हैं तो भी हम करते हैं, रोज रात को बैठ के सोचते हैं कि यार आज इतना पढ़ना था, नहीं पढ़ा, तो आपके लिए भी है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर स्मॉल मीडियम बिग, प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग करना कंपलसरी है, जरूरी है, बिना उसके सब फैल जाएंगे। तीसरा, इट इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, इससे बनने की पूरी संभावनाएं हैं। क्या है पॉइंट, समझना इसको। और ये बेसिकली प्लानिंग से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? प्लानिंग से रिलेट कर जाता है। वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये दोनों भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है, अपन ने ना मैनेजमेंट के जब फंक्शन पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, तो 5 फंक्शनों की बात कही थी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और एट लास्ट हमने पढ़ा था कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट में अपन ने एक बात बोली थी कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो मैनेजमेंट का काम है ये कंटिन्यूअस काम है, कभी रुकता नहीं है, एक बार करके खत्म नहीं होना है, बार बार करना है। तो मैनेजर को क्या है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, स्टाफिंग करनी पड़ती है, उसके हिसाब से लोगों को बुलाना पड़ता है, फिर कंट्रोलिंग यानी कंपैरिजन करना पड़ता है, और कंपैरिजन करने के बाद वापस से अगले दिन का प्लान बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ रहा है? अगले दिन का प्लान। जैसे आज आपने सोचा कि भाई 3 घंटे पढ़ना है, रात को बैठे, देखा कि यार नहीं 3 घंटे नहीं 1.5 घंटे पढ़ पाए, तो क्या वजह रही? अगर कोई जेन्युइन वजह है तो ठीक है, पर लगा कि नहीं यार 3 घंटे तो नहीं पढ़ पाएंगे, कल से 2 घंटे का टारगेट रख, तो आप क्या कर रहे हो? आप अगले दिन का प्लान बना रहे हो। तो बेसिकली कंट्रोलिंग फंक्शन आखिरी फंक्शन नहीं है, कंट्रोलिंग फंक्शन वापस से जगाता है पूरे मैनेजमेंट के प्रोसेस को। ठीक है, अब देखो यहां से ये जो प्रोसेस है ये पहली बात बैकवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? क्योंकि हम पास्ट में जो हमने कर दिया है, जो हो गई है परफॉर्मेंस, उसको देख रहे हैं, उसके हिसाब से चीजें समझ रहे हैं। जैसे पूरे दिन हमने 1.5 घंटे पढ़ाई थी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे देख रहे हैं यार आज क्या पढ़ा मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूं, बैकवर्ड लुकिंग, यानी पीछे देख रहा हूं कि मैंने पूरे दिन क्या किया। तो कंट्रोलिंग क्या हो गई, बैकवर्ड लुकिंग। और अब जब पूरे दिन क्या किया है देखने के बाद, अब कल के दिन में क्या करूंगा, ये हो गया फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, इसलिए ये भी कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज दी बेस फॉर प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्या है? प्लानिंग का बेस है। क्योंकि जब हम कंट्रोलिंग करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस में कितना फर्क है, तो उसके हिसाब से हम अगली बार थोड़ा और रियलिस्टिक प्लान बना पाएंगे कि भाई 3 घंटे पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, तो ठीक है अगली बार 2 घंटे का प्लान बना। ठीक है, पर अगर अपन कंट्रोलिंग करेंगे ही नहीं तो ये सारी पॉसिबिलिटी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया बैकवर्ड। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि हमने पास्ट परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। फॉरवर्ड क्यों है? क्योंकि इसके बेस पे नए प्लान जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको कह दूं कि आपने शेड्यूल बनाया अगले 4 महीने का, तो आपको रोज देखना पड़ेगा ना कि यार आज कितना पढ़ा, फिर अगले दिन देखना पड़ेगा यार शेड्यूल के हिसाब से मैं आज कितना पढ़ा। तो कंट्रोलिंग एवरी सिंगल डे करनी पड़ती, हर रोज करनी पड़ती। ऐसा नहीं कि साहब आज देख लिया 3 की जगह 1.5 घंटे पढ़ा, अब कल से नहीं देखूंगा, जो चल रहा है चलने दो। ये जो चल रहा है चलने दो ऑर्गेनाइजेशन में सेट नहीं होता है। इसलिए कंट्रोलिंग
एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार करना पड़ता है। ठीक है? अब नेचर हो गया,